आपके सामने बोल रहा हूं, मीडिया के सामने। मुझे आवाम ने बुलाया, उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करो। मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा अगर कुछ नहीं होगा, सरकार कुछ देगी तो आप हमें दोगे। हमें पता है कि आपके खानदान ने हमारे साथ कभी दगा नहीं किया, और अगर आपको सरकार देगी, के सामने बोल रहा हूं, मीडिया के सामने, मुझे आवाम ने बुलाया। उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करो। मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा अगर कुछ नहीं होगा, सरकार कुछ देगी तो आप हमें दोगे। हमें पता है कि आपके खानदान ने हमारे साथ कभी दगा नहीं किया, और अगर आपको सरकार देगी। आज जब डीडीसी इलेक्शन हुए, हमें यकीन दिलाया गया। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पे हम यकीन ना करें तो किसकी बात पे यकीन करें, लेकिन सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है। काम तो तभी होंगे ना। हाँ, सिस्टम में रहना जो है, हम सिस्टम से बाहर रह के लड़ सकते हैं, 100 में से 10 काम करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम सिस्टम में होंगे तो 100 में से 30 काम करवा सकते हैं, 100 में से 100 काम नहीं करवा सकते। द एक्सेस पॉइंट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान रियाज चौधरी। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी इमरान जफर, जो मैंड्रस से इलेक्शन लड़े हैं, डीडीसी मेंबर का मनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से। इनसे हम बात करेंगे कि लगातार जिस तरह से डीडीसी मेंबरान जो हैं वो सड़कों के ऊपर उतर आए हैं। अब जो है इन लोगों को काम करने थे, लोगों के मसाइल थे, जिन लोगों ने वोट दिए कि हमारे काम करने होंगे, उनके लिए जो है इनको जदोजहद करनी थी, उनके लिए जो इन्होंने प्रोटेस्ट करने थे। लेकिन ये तो अपने ही मसलों में उलझ चुके हैं, तो किस तरह के काम होंगे इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले द एक्सेस पॉइंट में आपका खैर मकदम है जफर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जफर साहब, आप यहाँ पे आए, इसका लिए शुक्रिया। लेकिन हम बात करेंगे कि जिस तरह से डीडीसी मेंबरान जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी मांगों को अभी तक जो है वो माना नहीं जा रहा है, तो किस तरह की जदोजहद रहेगी? देखिए, जम्मू कश्मीर को इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का एक वो बना लिया है, लेबोरेटरी, और इन्हें कहा कि 370 हमने इसलिए एब्रोगेट किया क्योंकि हम जम्मू कश्मीर को हम बर्बादी से खुशहाली की ओर लेके जाना चाहते हैं। और जब 370 एब्रोगेट किया और इन्हें वादा किया कि ये जो इससे पहले जो यहाँ के सियासी लोग थे, सियासी निजाम था, वो आज तक लोगों को और जम्मू कश्मीर को लूटते रहे। और उसके बाद लोगों के दिलों में इनने एक उम्मीद भी जगाई। लोगों के दिल टूट चुके थे, जो साफ बात है। सबसे पहले इन्हें इलेक्शन करवाए बीडीसी चेयरमैन के, और उनको भी बात की कि प्रोटोकॉल दिया जाएगा। अब बात यह है कि हमारे बीडीसीज को भी ऐसे ही प्रोटोकॉल दिया गया जैसे हमें दिया गया। जब इंसान काम ना कर सके, जिस प्रोटोकॉल के अंदर इंसान काम ना कर सके अपने लोगों का, उस प्रोटोकॉल का कोई फायदा नहीं है। आज उसके बाद जब डीडीसी का इलेक्शन आया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यकीन दिलाया कि हम जम्मू कश्मीर को बर्बादी से खुशहाली की ओर लेके आएंगे, और जो ये रूरल एरिया हैं इनको हम इंपावर करेंगे। आज जब डीडीसी इलेक्शन हुए, हमें यकीन दिलाया गया। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पे हम यकीन ना करें तो किसकी बात पे यकीन करें? उनका कद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कद है। प्रधानमंत्री का कद सबसे बड़ा कद होता है। अगर हिंदुस्तान की जनता अगर उनकी बात पे यकीन ना करे तो किसकी बात पे यकीन करे? उन्होंने कहा कि जो भी आपके मसले होंगे वो आपके नुमाइंदे चुनेंगे, नुमाइंदे जो हैं, जो आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो आपके मसले हल करेंगे। अब जनाब हुआ ऐसे कि हमने इलेक्शन लड़ा, और मैं सलाम करता हूं अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को। मुझे नहीं पता था कि लोगों ने इतने बड़े मैंडेट दिए और इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मैंने कुछ कश्मीर के लोग देखे, खुदा की कसम, उनके कपड़ों को देख के, उनकी हालत को देख के मैं समझता हूं कि वो एक मेंबर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। लेकिन लोगों ने अपने बीच में से लोगों को उठा के गरीब लोगों को सामने लाया और कहा कि इससे पहले हम लुटते रहे, लेकिन हम अपने बीच में से लोगों को उठा के लाएंगे जो काम करेंगे। और लेकिन अब तो आप अपने काम के लिए सड़कों पे आ चुके हैं ना, लोगों के कब हो गए? मैं वही चीज बोल रहा हूं, मैं वहीं पे आ रहा हूं। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये धोखा इमरान जफर के साथ नहीं हुआ है, ये धोखा 280 डीडीसी मेंबर जो हैं उनके साथ नहीं हुआ है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा हुआ है। आज जम्मू कश्मीर की आवाम को एक रोशनी दिखा के तो फिर से अंधेरे में धकेला गया।
और आज कुछ जो लोग हैं ना वो हंस रहे हैं। मैं आपको बोलूं कि वो हम डीडीसी मेंबर्स पे नहीं हंस रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर की आवाम पे, गरीब आवाम पे हंस रहे हैं। मैं सच में बता रहा हूं, आपने रिपोर्टिंग की होगी, आपने देखा होगा कि कितने गरीब लोगों को, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको लोगों ने जिता के भेजा। तो मेरे ख्याल से ये सरकार की बड़ी बदकिस्मती है, बहुत बदकिस्मती है कि हमें कलम ऐसी दे दी। किस तरह की पावर जो है आपके पास होनी चाहिए ताकि आप लोगों के काम कर पाए। इससे पहले भी 70 साल 370 हटने से पहले 70 साल यहाँ की जो पार्टियां थी, केंद्र की पार्टियां थी, जो जैसे कि कांग्रेस हो, उन्होंने भी यहाँ पे राज किया, लेकिन काम नहीं हुआ। इसी वजह से 370 को यहाँ से हटा दिया गया कि आप डेवलपमेंट होगी। लेकिन आप डीडीसी मेंबर बन चुके, अब आपकी ये मांग है कि हमें पावर दी जाए, हम लोगों के काम करें। तो लगता है कि अगर आपको पावर मिलेंगी तो उस तरह के काम होंगे जो 370 से पहले नहीं हुए। देखिए, हम इसी नीयत के साथ आए। हम नौजवान हैं, कोई गरीब है, आज हमारे अंदर जज्बा है काम करने का। कुछ लोग कहते हैं कि हमें सैलरी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ये चीज देखी, ठीक है इमरान जफर को सैलरी नहीं चाहिए होगी, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास लोगों को चाय पिलाने का पैसा है, मेरी तीसरी नस्ल है जो चलती आ रही है, तो अल्लाह का करम है, हम इतना कर लेंगे। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि वो डीडीसी क्या करेगा जिस बेचारे को बस का किराया नहीं है? क्या वो बसेस में जाके लोगों के मुश्किलात हल करेगा? और यहां पे एक और मैं सवाल करता हूं बीजेपी से। मैं कल परसों एक नौजवान देख रहा था जो बीजेपी से जीता हुआ है। आज जो डीडीसीज हैं वो अवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो मिनी एमएलएज हैं। उनकी जान की हिफाजत कौन करेगा? किसी सिक्योरिटी के बारे में सोचा है आपने? बीजेपी से एक नौजवान मैंने देखा जीता है, और वो बीजेपी के हक में बहुत अच्छी बात है, जमहूरी मुल्क है, कोई बीजेपी के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है, लेकिन कश्मीर में बीजेपी का नाम लेके जीतना और उसके बाद अपने ही लोगों के साथ दगा करना। जम्मू में कितने लोग हैं बीजेपी के जो जीते हैं, और जीतने के बाद वो अवाम के पास क्या मुंह लेके जाएंगे? आप मुझे ये बताइए जरा। हमारा नहीं अगर ख्याल किया इनने, कम से कम अपने लोगों का ख्याल करते हैं। आपने एक बयान में कहा कि हमारे साथ जो हमारी सुरक्षा के लिए लोग लगाए जा रहे हैं वो तो 60,000 तनख्वाह ले रहे हैं और हमें उसके आधे भी नहीं दी जा रही। देखिए, जहां तक बात की इनने कि हम इंपार करेंगे, हमारा इलाका तब इंपार होगा जब हम लोग होंगे। डीसी का प्रोटोकॉल दिया गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो बेचारा कोई गरीब इंसान जो लोगों ने चुन के भेजा है, वो क्या अपने बच्चों का गला काटेगा? क्या वो अपना घर बेचेगा? क्या 20-25 हजार आवाम को संभालना जो है वो 15,000 रुपए में संभाल पाएगा? 2,000 की तो वो दिन की चाय पिला देगा। 20 से 25 हजार उसका जो है वो इलाके में जाने के लिए होगा। कहां से लाएगा वो? ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं हमें सैलरी नहीं चाहिए। ठीक है, जिनको नहीं चाहिए उनको मत दो, लेकिन जिनको जरूरत है, ये एक देखो ना, वहां से प्रोटोकॉल मुझे हमें दे दिया, कौन सा? डीसी का प्रोटोकॉल। ये डीसी का प्रोटोकॉल है क्या? डीसी को ऑफिस होता है, डीसी को सिक्योरिटी होती है, डीसी को बहुत सी फैसिलिटीज होती हैं। उसके बाद डीसी के पास अवाम का काम होता है। यानी आपका कहना सीधा है कि आपको गाड़ी भी चाहिए, आपको ऑफिस भी चाहिए, जो अगर डीसी की पावर दी है तो आपको उसी लेवल की तनख्वाह भी चाहिए। देखिए, मैं आपको वही चीज बोल रहा हूं, बिना खर्चे के कोई काम नहीं होता। आप मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा ना, जो जिसका बिजनेस चल रहा है वो लोग तो कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, नहीं भी अगर हुआ, पावर दी गई। लेकिन जिनके पास नहीं है कुछ, जो गरीब लोग हैं, वो कैसे करेंगे? बिना पैसे के वो अपने आप को कैसे चलाएंगे? वो लोगों के पास कैसे पहुंचेंगे? उनके पास अगर कोई आएगा वो कैसे कर पाएंगे? अगर सरकार ये आपकी डिमांड जो है वो नहीं मानती तो फिर आपके पास क्या हल है? लोगों को तो जवाब देना है ना, लोगों ने आपको वोट दिया है, लोगों ने आपके ऊपर एतबार किया है। देखिए, मेरी सबसे बड़ी डिमांड है, मेरी डिमांड ये नहीं है कि मुझे गाड़ी दो, मुझे सैलरी दो। मैं उनको देख के बोल रहा हूं, मुझे लोगों का काम चाहिए, मुझे लोगों का काम चाहिए। अगर आज की डेट में इमरान जफर जो है, इमरान जफर ने इतनी बड़ी लीड ली, लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया,
और ये इलेक्शन इस तरह से हुए ना, आप यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जुबान पे जम्मू कश्मीर की आवाम ने इतना बड़ा यकीन किया ना कि सच में कुछ होगा, क्योंकि बताया जा रहा था बहुत कुछ होगा। जिस तरह से डीडीसी को डिप्टी कमिश्नर की जो पावरें वो दी जा रही हैं, तो वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में एक चीफ मिनिस्टर है, वो तो काम करवा सकता है ना, कर भी सकता है, तो फिर क्या दिक्कत है? आप मुझे एक बात बताइए, ये कैसी पावर दी गई कि पिछले 3 महीनों से इमरान जफर एक पाइप भी जो है अपनी, अगर एक लीक कहीं से होती है वो भी ठीक नहीं करवा पाता, अगर किसी जगह थोड़ा सा सड़क में खड्डा है उसको भी भरवा नहीं पाता है। ये सिर्फ और सिर्फ तो पावर कौन सी है, आप मुझे बताओ ना, कौन सी आप बताइए हमें कौन सी पावर दी गई है? आप कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर की पावर जो प्रोटोकॉल दिया है, पावर ही सिर्फ प्रोटोकॉल दिया है कि हम ये प्रोटोकॉल दे रहे हैं। क्या हमें किसी के खिलाफ एक्शन करने का हकूक मिले? हमें क्या हम किसी के खिलाफ एक्शन कर सकते हैं कि अगर कोई मुलाजिम गलत कर रहा है हम क्या एक्शन कर सकते हैं? जिस तरह से प्रोटोकॉल की बात की आपने, तो आपने इलेक्शन लड़ा, आपने लोगों के सामने बहुत सारी काम करने के दावे भी किए कि हम यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे सड़क नहीं बनी, यहाँ पे बिजली नहीं आई, यहाँ पे पानी की स्कीम जो है आज तक नहीं लागू हुई। तो क्या लगता है कि अगर इसी तरह से रहा, अगर ये इसी तरह सिस्टम चलता रहा, तो क्या नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन इमरान जफर कंटेस्ट करेगा अगर यही हालत रही? देखिए, मैं आज आपको बताऊं कि इससे पहले भी आप मुझे देखते रहे होंगे, अवाम की आवाज उठाना, मैं डीडीसी जब नहीं था तब भी आवाज उठाता था। अल्लाह ने जुबान दी है, तो गूंगे बन के इस दुनिया से चले जाएं तो अच्छी बात नहीं है। तो हमें उस चीज का सहारा नहीं है कि डीडीसी बनेंगे और एमएलए ही बनेंगे तो आवाम की आवाज उठाएंगे, लेकिन सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है। काम तो तभी होंगे ना। हाँ, सिस्टम में रहना जो है, हम सिस्टम से बाहर रह के लड़ सकते हैं, 100 में से 10 काम करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम सिस्टम में होंगे तो 100 में से 30 काम करवा सकते हैं, 100 में से 100 काम नहीं करवा सकते, 100 में से 30 काम करवा सकते हैं। आज पावर आपको नहीं मिलती, काम लोगों के नहीं होंगे, तो अगली बार लोग कैसे एतमाद करेंगे? देखिए, लोगों को यह चीज पता चल गई है, जो हम आज सड़कों पे उतरे, ये अवाम को, जम्मू कश्मीर की अवाम को पता चल गया। और मैं शुक्रगुजार हूं एडमिनिस्ट्रेशन का कि उनने सबसे पहले हम लोगों को इकट्ठा किया जम्मू के अंदर, और उसके बाद यह फैसला किया। यहां पे जम्मू कश्मीर, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, सब लोगों को यह बात पता चल गई कि हमारे साथ जो है वो सोतेला व्यवहार हो रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो हकूक बाकी यूटीज में डीडीसी को मिली, वही हकूक हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप मुझे बताइए। जब ये इलेक्शन नहीं हुए थे उससे पहले बताया जा रहा था कि कैबिनेट मंत्री का जो रुतबा दिया जाएगा, किसको? चेयरमैन को दिया जाएगा। वो कहां गया वो रुतबा? आपने उसी लालच में आके इलेक्शन लड़ा था। देखिए, मेरी बात सुनिए, जहां तक लालच की बात है, अगर आप मेरी फैमिली के बारे में थोड़ा सा अगर जान लेंगे तो लालच इमरान जफर ने कभी नहीं की है। कहने का मतलब यह है कि पावर मिलेगी डीडीसी को, जो इलेक्शन लड़के आएंगे, चेयरमैन बनेंगे, कैबिनेट का रुतबा मिलेगा, कहीं ना कहीं लालच तो होती है ना। जैसे आज आपकी डिमांड है कि हमें तनख्वाहें दी जाए, लोग आज ये कह रहे हैं कि ये अपनी मांगों को लेके कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर लोगों के लिए बात करनी होती जो अपने घर में बैठती। आप फिर से इमरान जफर को बोलते हैं अपने लिए। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं। नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, एक अकेले इमरान जफर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑल ओवर डीडीसी मेंबर जो है सबके लिए बात कर रहा हूं। मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूं कि जो बेचारा डीडीसी जो है वो गरीब खानदान से, ये खुशी होनी चाहिए ना जम्मू कश्मीर। इससे तो क्लियर हुआ ना कि आपने पावर के लिए किया, ठीक है, आप 15,000 आपको सैलरी मिल रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बात तो वही आई ना कि हमें पावर मिलेगी फिर हम काम करेंगे। हाँ, तो वही है ना, फिर हम काम करेंगे। बिल्कुल। अगर आज पावर नहीं दी जा रही तो इस तरह से लग रहा है कि इमरान जफर घर में बैठ जाएंगे। इमरान जफर कभी घर में नहीं बैठेगा। इमरान जफर का आप 2-3 साल का काम देख लो, ठीक है, ना मैंने किसी का सहारा लिया, ना मैंने किसी से एक पैसा लिया, ठीक है। आज भी अगर आप हमारे इलाके में आओगे, मेरे वालिद साहब ने इतना काम किया हुआ ना, बिना एमएलए बने, बिना कुछ किए, वहां पे सब काम हमारे घर से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा किरदार साफ है ना, हमें किसी से ये लेकिन अब लोगों ने हिसाब लेना है ना।
आपको वोट दिया, अब हिसाब तो मांगना है। लेकिन एक चीज है ना, मैंने लोगों से झूठ नहीं कहा। मैं वो इंसान नहीं हूं, मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे 2014 से सरकार की नीयत पता है कि कुछ भी नहीं कर पाई है सरकार। मुझे लोगों ने बुलाया, ये मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, मीडिया के सामने, मुझे आवाम ने बुलाया। उनने कहा कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करो। मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा। उनने कहा अगर कुछ नहीं होगा, सरकार कुछ देगी तो आप हमें दोगे। हमें पता है कि आपके खानदान ने हमारे साथ कभी दगा नहीं किया, और अगर आपको सरकार देगी तो तभी आप हमें दोगे। अगर इमरान जफर को सरकार नहीं देगी तो इमरान जफर ने अपना घर बेच के तो लोगों को नहीं दे पाएगा। आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी का एक ही नारा है कि गुज्जर कम्युनिटी को हमने बहुत सारे हकूक दिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया। आप कांग्रेस में हैं, किसी भी पार्टी से कोई भी हो, लेकिन हम बात करेंगे गुज्जर कम्युनिटी की, कि गुज्जर कम्युनिटी को इतने हकूक देने के बाद भी बीजेपी वाले गिनती भी तो कर रहे हैं साथ साथ में कि हमने उनको डीडीसी मेंबर जो बने उन लोगों को पोस्टें जो है वो रिजर्व की, वहाँ पे जो इलेक्शन लड़े वो जीत के सामने भी आए, लेकिन फिर भी गुज्जर जो है वो बीजेपी के खिलाफ क्यों है? देखिए, मेरी थोड़ी सी जो सोच है वो हटके है। अगर मैं कांग्रेस से हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी वालों से मेरी कोई दुश्मनी है। वो हमारे यहां बोलते हैं ना, हमारी कोई जमीन की बंडे नहीं होनी है, हमारी की कोई हमारी दुश्मनी होनी है। इस जमहूरी निजाम में बहुत सी पार्टीज हैं, लेकिन अब एक चीज है कि जहां जो सरकार अच्छा कदम उठाएगी, अगर एफआरसी से मेरी आवाम को अगर फायदा होगा तो मैं ही वो शख्स हूं जो इस फैसले का जो है वेलकम करेंगे और तारीफ करेंगे कि वाकया सरकार ने कोई अच्छा काम किया। लेकिन बार बार आप मुझे एक बात बताइए, गुज्जर 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 करके कहीं ना कहीं बाकी कम्युनिटीज के ऊपर भी सवालिया निशान जो है ये लगा रहे हैं। अगर मान लिया गुज्जर जो है वो देश प्रेमी है, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं बार बार एक बात कहता हूं, तो बाकी वाले, मैं वही तो बोल रहा हूं। और ये सर्टिफिकेट जो है ना ही हमें कांग्रेस से चाहिए ना ही हमें बीजेपी से चाहिए। तो बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है कि गुज्जर जो है वो देश प्रेमी है। लेकिन अगर गुज्जर देश प्रेमी है तो बाकी सब गद्दार है क्या? मैं बीजेपी से एक ही दरख्वास्त करता हूं, आज आप पावर में हो, पावर में रह के जोड़ने की कोशिश करो। आज जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान बिखर चुका है। आज आपको जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क को जोड़ने की जरूरत है। और प्लीज ये डिवाइड करने वाली जो सियासत है, जो इससे पहले भी होती रही, आप मत कीजिए। आखिर में मेरा सवाल कि जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, डिमांड्स जो आपकी हो रही हैं, अगर नहीं पूरी की जाती, आपकी सरकार इस चीज़ को नहीं मानती, तो किस तरह की इससे आगे आने वाली रणनीति रहेगी, किस तरह की जद्दोजहद रहेगी? देखिए, मुझे मैंडेट दिया सबसे बड़ा लोगों ने। मैं पार्टी से भी ज्यादा अपनी लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जो कोई फैसला करूंगा, ठीक है, हमारे यहां पे जितने लोग हैं हम बैठ के भी फैसला करेंगे, लेकिन मैं फैसला करूंगा अपनी आवाम के साथ बैठ के। जिन लोगों ने इमरान जफर को जमीन से उठाया और अर्श पे पहुंचाया, मैं उनसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करूंगा। अगर मेरी आवाम कहेगी कि इमरान भाई, इमरान बेटा, आपको इस कुर्सी में बैठने की कोई जरूरत नहीं है, तो इमरान जफर जो है वो ये कुर्सी छोड़ देगा। क्योंकि मैं पहले बोल रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत से ऐसे नौजवान कहते हैं कि हमने काम करना है, हमने अपने लोगों के लिए काम करना है। आप यकीन मानिए कि जब हमें ये था ना कि सब लोग बताते थे, सब्ज बाग दिखा रहे थे कि सब काम हमारे हाथों से होंगे, ये होगा वो होगा, हमें बड़ी खुशी थी। हमने ये सोच के रखा हुआ था हमने आवाज कैसे कैसे उठानी है, बॉर्डर इलाके की आवाज उठानी है, बंकर्स की आवाज उठानी है, फिर उसके बाद जो डेली वेजर्स हैं उनकी क्या कंडीशन है, उनकी आवाज उठानी है। आज हम लोगों को इतना डिग्रेड कर दिया कि हमें अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो मेरा यही जवाब है कि जो मेरी आवाम फैसला करेगी, हाँ, वही करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये थे हमारे साथ चौधरी इमरान जफर, जो मनकोट एरिया मेंढर से जो है इन्होंने इलेक्शन लड़ा। और जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए हैं डीडीसी मेंबरान की तरफ से कि
हमें जो है पावर की बात की जाए या जो उनकी तनख्वाहों की बात की जाए, अगर पावर दी जा रही है तो तनख्वाहें कम हैं, कहीं ना कहीं जो ये लोग परेशान हैं। वहीं पे बीजेपी के डीडीसी मेंबर जो सारे ही जो है कांग्रेस के हों, पीडीपी के हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, बीजेपी के हों, ये सारे लोग जो हैं इस वक्त धरने पे हैं। इनकी डिमांड यही है कि हमें अगर पावर दी जा रही है तो हमारे प्रोटोकॉल जो दिए जा रहा है, हमें तनख्वाहें जो है हमारी पूरी बढ़ाई जाए, हमें पावर दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में हम लोगों के साथ जो वादे किए हैं उनमें खरा उतर पाए, उनके काम जो है वो कर पाए। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूँगा। आप बने रहिए मजीद खबरों के लिए द एक्सेस पॉइंट के साथ। शुक्रिया।